नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। विशेष तौर से हम बात करेंगे मध्य भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत की। आखिरकार किसानों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर लेकर आ रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। एक सिस्टम बनने वाला है, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है, जो कि सर्कुलेशन के रूप में अभी थोड़ा बहुत दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो मध्य भारत के मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर कन्फ्रेंस जोन बनी हुई है। पूर्वी दिशा की हवाएं और उत्तर पश्चिमी दिशाएं की शुष्क हवाएं लगातार यहाँ पर इनका भिड़ंत हो रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई क्षेत्रों में और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों में, गया के आसपास और झारखंड के आसपास आज कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के ऊपर जो सिस्टम बनने वाला है उसका असर दिखाई अभी देना स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर ट्रेड विंड काफ़ी मजबूत चल रही है। काफ़ी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बनने वाली है। दक्षिणी भारत में अति भारी वर्षा देखने को मिलेगी, केवल केरल और तमिलनाडु के ऊपर देखने को मिलेगी। दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कोंकण, गोवा और यहाँ पर जो रत्नागिरी तक के क्षेत्र है कोंकण गोवा के, वहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर के आसपास के क्षेत्र हो गए, औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्र हो गए, उन भागों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो आप यहाँ पर विदर्भ के भी नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास, अकोला, वर्धा के आसपास भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन रही है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों साथ में एक साथ सक्रिय हो रहे हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मानसून की वर्षाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 30 अगस्त किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है। तो 30 अगस्त को आप देखेंगे तो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष तौर से केरल और तमिलनाडु के ऊपर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसमें देखेंगे तो दक्षिणी भारत के कर्नाटक के क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भी वर्षा बढ़ रही है। बादलों की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत होगी, उनकी वजह से कई क्षेत्रों में इन राज्यों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो महाराष्ट्र के भी जो कोंकण गोवा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में और कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ साथ में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूना के आसपास के क्षेत्रों में हो गया और अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में और उत्तरी क्षेत्रों में बनने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना ही कहीं कहीं पर दिखाई दे रही है। कई जगहों पर तो यहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ वर्षा की आने की संभावना बन सकती है। कन्फ्रेंस जोन काफ़ी अधिक एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनने वाली है। इसी प्रकार से 31 अगस्त को देखेंगे तो 31 अगस्त को कई जगहों पर वर्षा शुरू हो सकती है, जिसमें भारी वर्षा की संभावना की बात करें तो भारी वर्षा की संभावना है कर्नाटक के ऊपर, भारत के मेनलैंड के ऊपर देखने को मिल सकती है। और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है उसके बारे में चर्चा करें तो उसमें बहुत सक्रियता देखने को मिलेगी, बहुत अधिक सक्रियता यहाँ पर दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। और दक्षिणी पूर्वी जो उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास तक भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, जिसमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र, रीवा, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना, कहीं पर मध्यम वर्षा के संकेत भी आ रहे हैं। यहाँ पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है। पूर्वी विदर्भ के क्षेत्र हो गए, जिसमें नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में कई जगहों पर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। छत्तीसगढ़ में लगभग हल्की वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। दक्षिणी भागों में कुछ ज़्यादा वर्षा की संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र में भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र के मध्य भागों से लेकर आप कोंकण गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है, लेकिन मराठवाड़ा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में, तेलंगाना में लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ऊपर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है।
31 अगस्त को। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 1 सितंबर को किस प्रकार से मौसम संभावित है, तो 1 सितंबर को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी अधिक एक्टिव होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी एक्टिव होने की वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी हालात भी बनने की संभावना है। दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनने वाली है, जिसमें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ तो दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में रायलसीमा और इसी के साथ साथ में दक्षिणी भारत में चले तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी सिस्टम का असर महाराष्ट्र के भी गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास, नागपुर के आसपास और अकोला वर्धा तक पहुंचने की संभावना भी बन रही है। यानी 1 सितंबर से यहाँ पर भी मौसम बदलने वाला होगा। दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहले बात करूँ तो मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की, तो मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कोंकण गोवा में भी इसके असर से हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा में भी कुछ संभावनाएं बन सकती है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी इसी सिस्टम का असर होने की संभावना काफ़ी व्यापक बन रही है। तो मध्य प्रदेश में आप देखते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें भोपाल से लेकर आप बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, डिंडरी के तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। कई क्षेत्रों में तेज वर्षा का दौर भी आ सकता है। नागपुर और चंद्रपुर के आसपास भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनेगी, लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार भारी वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है, लेकिन पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के ऊपर कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो 2 सितंबर को किस प्रकार की मौसम की संभावना बन सकती है, तो 2 सितंबर को आपको बताता चलूँ तो बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगा, लगभग लो प्रेशर एरिया के रूप में विकसित होने की संभावना बन रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना बनने वाली है। केरल और तमिलनाडु और इसी के साथ साथ में कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है, लेकिन रायलसीमा से लेकर आप देखें तेलंगाना, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ में मराठवाड़ा के तमाम क्षेत्रों में और इसी प्रकार से दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी पूर्वी जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र उन भागों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा की शुरुआत हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी वर्षा की शुरू हो सकती है और उत्तर भारत में भी कई जगहों पर वर्षा शुरुआत देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं उन भागों में भी इसका असर होने की संभावना बन सकती है और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी इसका असर काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और इसी प्रकार से देखेंगे तो हम 3 सितंबर को देखें तो 3 सितंबर को भी काफ़ी अच्छा मौसम बनने वाला है और मानसून की ट्रफ लाइन काफ़ी अधिक नीचे आने की संभावना है, जिसकी वजह से पंजाब के उत्तरी क्षेत्र, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना होती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी वर्षा की संभावना बनने वाली है। सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा, लो प्रेशर के रूप में विकसित हो जाएगा। आगे भी सिस्टम लो प्रेशर से आगे वेलमार्क लो प्रेशर भी बनने की संभावना लगभग 4 सितंबर और 5 सितंबर को बन रही है। उसके बाद में ये डिप्रेशन तक भी जाने की संभावना है, जिसकी वजह से भारत के मानसून में काफ़ी अधिक परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है। आप देखेंगे तो दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश तक इसका असर होने की संभावना लगभग 3 सितंबर को दिखाई दे रही है और विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मराठवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तो लगातार वर्षा का दौर रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते, यहाँ पर वर्षा लगातार जारी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप और यहाँ पर लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 4 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 4 सितंबर को ये सिस्टम काफ़ी गहरा जाएगा, काफ़ी बड़ा सिस्टम बन जाएगा, लगभग वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो मानसून की ट्रफ इसकी तरफ खींची चली आएगी, जिसकी वजह से भारत के उत्तरी भागों तक बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे और कई क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो सकती है। जिसमें देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तो इन क्षेत्रों में तो लगातार वर्षा होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लगातार वर्षा होगी। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी
बाकी क्षेत्रों में लगातार वर्षा होगी। उत्तरी भारत के ऊपर भी काफ़ी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में नमी वाली हवाएं काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ने लगी। अरब सागर की भी हवाएं काफ़ी अधिक तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मैदानी भागों में भी कुछ बूंदाबांदी की एक्टिविटियाँ होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें, तेलंगाना और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी भारत में भी वर्षा संभावित है, लेकिन कम संभावित हो रही है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा की होने की संभावना भी बन सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो आप 5 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 5 सितंबर को बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है। 5 सितंबर को दक्षिणी पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के ऊपर भी काफ़ी अच्छा भारी वर्षा वाला दौर देखने को मिल सकता है, और उत्तर पूर्वी भारत तो अच्छी खासी वर्षा देखने की संभावना बन रही है। और साथ साथ में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ वो वेलमार्क लो प्रेशर डिप्रेशन तक जाने की संभावना भी बन सकती है 5 सितंबर को। उसी के वजह से दक्षिणी पूर्वी भारत और साथ साथ में दक्षिणी भारत के ऊपर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर मानसून काफ़ी सक्रिय देखने को मिलेगा, और कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है। इसी वीडियो में देख सकते हैं। और इसी प्रकार से देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी असर दिखाई देगा। और 6 सितंबर को देखेंगे तो 6 सितंबर को भी व्यापक रूप से भारी वर्षा पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों तक अच्छी खासी भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और साथ साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र से लेकर केरल और तमिलनाडु के ऊपर यहाँ पर राहत भरी वर्षा आने की संभावना बन लगातार वर्षा होने की संभावना बनती है। डिप्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा 6 सितंबर को। हो सकता है ये डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी चला जाए और आगे ये साइक्लोन भी बनने की संभावना भी बन सकती है। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव होगा, जिसकी वजह से अरब सागर की हवाएं भी काफ़ी क्षेत्रों में मानसून की हवाओं को अच्छी तरह से बढ़ाने की संभावना बढ़ेगी, और बिरखा भी काफ़ी अच्छी होने की संभावना भी बन सकती है। इसी प्रकार से 7 सितंबर को देखेंगे तो 7 सितंबर को ये बारिश वाला सिस्टम मध्य भारत के साथ साथ में उत्तर भारत की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल और साथ साथ में तमिलनाडु, कर्नाटक के रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है। मानसून की ट्रफ लाइन लगभग उत्तर दिशा की जो बनी हुई थी वो नीचे आ जाएगी, लगभग बीकानेर या गंगानगर से गुजरेगी और डिप्रेशन से गुजरेगी, जिसकी वजह से मैदानी भागों में पूरी हवाएं लगातार मानसून की वर्षा को बढ़ा देगी और मानसून के बादल लगातार आने शुरू हो जाएंगे। जो सूखाग्रस्त इलाका बना हुआ था, जिसमें गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्र हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, उन भागों में वर्षा होने की संभावना काफ़ी अच्छी भी बनने की संभावना 7 सितंबर के बाद में काफ़ी अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। लेकिन जब मानसून की ट्रफ लाइन नीचे आ जाएगी तो वर्षा की संभावना भी उसके उत्तर के क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में इससे वर्षा संभावित लग रही है कि 7 सितंबर से ही पहले भी वर्षा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि जब मानसून की ये ट्रफ लाइन नीचे आए 3 और 4 सितंबर को, तब कुछ जगहों पर वर्षा की एक्टिविटियां बढ़ सकती हैं मैदानी भागों में। ये हमारा अनुमान है, लेकिन वेदर मॉडल अभी जता नहीं रहा है। उत्तर पूर्वी भारत में तो इसका असर काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल में जब यह सिस्टम लैंडफॉल करने के करीब पहुँचेगा तो बिहार और पश्चिमी बंगाल और झारखंड में मौसम शुष्क हो जाएगा। यहाँ पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा और उड़ीसा के साथ साथ में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बन जाएगी और मध्य भारत के साथ साथ में उत्तर भारत के ऊपर भी पूर्वी हवाएं लगातार बढ़ने लगेगी। गुजरात के ऊपर भी काफ़ी क्षेत्रों में मौसम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं 7 सितंबर से कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना गुजरात में बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।